राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बालक एक ऐसी पंक्ति में खड़ा था जिसका कोई छोर नहीं था। उसकी उम्र के लगभग सभी बच्चे उसी पंक्ति में खड़े थे। चारों तरफ घास का हरा भरा मैदान, ऊपर आसमान। सभी बच्चे एकटक आसमान की तरफ बिना हिले डुले देख रहे थे, मानो वो किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हो। आसमान से एक उभरती हुई आभा उन्हें दिखाई दी, जो एक स्त्री का रूप थी, जो बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर लगता था कि दुनिया की सारी सुंदरता बस इसी से है, इसी से सभी चीजें सुंदर हैं। और वो थी प्रकृति माँ। माँ सभी बच्चों के पास बारी बारी आ रही थी और सभी का माथा चूम रही थी, सभी को दुलार कर रही थी। धीरे धीरे बढ़ती हुई प्रकृति माँ उस बालक के सामने आकर बैठ गई। उस बालक की आंखों में दया, करुणा और प्रेम के साथ साथ दुख भी झलक रहा था। प्रकृति माँ उस बच्चे के पास आकर बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। थोड़ी देर बाद प्रकृति माँ ने उस बालक की हथेली पर एक लंबा सा कांटा रख दिया और उसे निहारती रही, मानो वो कुछ करने की कोशिश कर रही हो। माँ ने करुणामयी नजरों से बच्चे की तरफ देखा और दुख व्यक्त किया। कुछ देर बाद माँ ने उस बच्चे की हाथ को अपने हाथों में लिया और उसकी मुट्ठी को भींच दिया। वो कांटा उस बच्चे की हथेली से आर पार हो गया और रक्त बहने लगा। माँ ने धीरे से उस बच्चे के कान में कहा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। वो बच्चा आशा भरी नजरों से प्रकृति माँ की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि माँ धीरे से आगे निकल गई और बच्चों से उसी तरह मिलने लगी जैसे पहले मिल रही थी। सबको प्यार और दुलार दे रही थी। बच्चा माँ को ममतामयी नजरों से देखता रहा। उसने देखा आसपास खड़े सभी बच्चों को किसी के भी हाथों से रक्त नहीं बह रहा था। उसने प्रकृति माँ को मन ही मन नमन किया, मुस्कुराया और प्रकृति माँ को धन्यवाद किया। बालक ने उस कांटे की चुभन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और खुद पर गर्व महसूस किया कि प्रकृति ने मुझे चुना। हमारी जिंदगी में जब भी कष्ट आते हैं, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे आसपास वाले सभी खुश हैं, लेकिन ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो हमें सोचना चाहिए कि प्रकृति ने हमें चुना है। हमें खुद पर गर्व होना चाहिए और अपनी मुसीबतों पर हमें अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहिए